सेवा दिए हैं। देखिए पसीना अभी से आने लगा है। आप शुद्ध भक्तों के सामने टिकना बहुत मुश्किल है और कुछ बोल पाना उससे भी ज़्यादा दुष्कर है। तो आप सब जन ये आशीर्वाद कीजिए कि मैं कुछ भगवान के विषय में कुछ गुणगान कर सकूं और कथा के मध्य में यदि हमसे कुछ भूल हो जाए तो आप अपना सेवक और भाई समझ के क्षमा कीजिएगा और उसमें से जो अच्छा लगे आप उसको अपना लीजिएगा। जिस तरह एक हंस का गुण है, यदि उसको दूध और जल एक साथ में मिला के दिया जाए तो वो दूध को तो ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। इसलिए आप सब जन भावग्रही है, भाव को समझते हैं, कथा को जानते हैं, इसलिए आप उसमें से शुद्ध करके आप समझ लीजिए। मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं आप सब जन को कुछ उपदेश या ज्ञान या कुछ ऐसा निर्देश दे सकूँ। मैं अपनी वाणी और मैं अपने आप को धन्य करने के लिए मुझे जो सेवा मिला है ये मेरा बड़ा अहोभाग्य है कि मैं कुछ भगवान की सेवा में मैं अपना कुछ योगदान कर पा रहा हूँ। यही मेरे जीवन की बड़ी सार्थकता है। तो आइए हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं 2 मिनट और भगवान का कीर्तन करते हुए हम लोग कथा का शुभारंभ करेंगे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो
नेक्स्ट वीक को यही क्लास का बारे में हम लोग पूछेंगे कि आप क्या सुना और क्या जवाब है। पीछे विशेषकर जो पीछे रहता है उनको पूछा जाएगा नेक्स्ट वीक आप क्या सुना लास्ट वीक, याद रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, तरहि तरहि नर भव सिंधु पारा। कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, भगवान राम और कृष्ण का जिसने एक बार नाम सुमिरन याद स्मरण कर लिया है, तो कहते हैं उतरह नर भव सिंधु अपारा। जो हमारा ये भव सागर है बहुत अथाह है, इसका कोई आर छोर का पता नहीं है। लेकिन हम अगर भगवान कृष्ण और राम का नाम गुणगान करते हैं तो वो कैसे बन जाता है। कहते हैं कि गोपद सिंधु सतल शीतलाई, कहते हैं कि जो ये भव सागर है कैसा बन जाता है। कहते हैं कि जो गाय का बछड़ा है कितना छोटा सा उसका पैर का निशान बनता है, ये भव सागर उतना छोटा बन जाता है जिसमें से एक छोटा सा चींटी यानी कि छोटा सा जीव भी उसको आसानी से पार कर सकता है। नहीं तो ये भव सागर में हम लोग कैसे गोता खाएंगे। 84 के चक्कर में हम लोग घूमते घूमते ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ है। आप सब जन को मालूम है कि कहते हैं कि ये जो हमारा कहते हैं कि भगवान अपने प्रजा से कहते हैं कि हे मेरी प्रजा, ये मनुष्य कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनं जरा, दे तथा देह अंतरम पापी धीर सत्र। ये देह जो मिला है बहुत दुर्लभ और बहुत मुश्किल से मिला है। कहते हैं कि सब जन को मालूम है कि हम जन 84 के चक्कर में फंस करके हम लोग अपना जीवन इसी में निकाल रहे हैं। तो कहते हैं कि जितना समय मिले, कहते हैं कि भगवान राम और कृष्ण का नाम लिए बिना अगर हम सब सोचे कि पार हो जाए तो असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि एक बार कछुए की पीठ पे बाल उग सकते हैं, कभी हो नहीं सकता, लेकिन एक बार हो जाए कि उसके पीठ में बाल उग जाए और आकाश में फूल खिल जाए और बर्फ में आग लग जाए, कभी हो नहीं सकता। लेकिन एक बार मान लीजिए कि हो जाए, और ये जो कहते हैं कि बालू को पेरने से तेल निकल जाए, हो नहीं सकता है, लेकिन एक बार मान लीजिए कि हो जाए। और कहते हैं कि बांझ का पुत्र युद्ध करके विजयी हो जाए। बांझ का तो पुत्र नहीं होगा पहली बार, लेकिन कहते हैं कि एक बार मान लीजिए कि पुत्र हो जाए और युद्ध करे और विजयी हो जाए। और अगर हम सोचे कि बिना भगवान का नाम लिए बिना भवसागर पार हो जाए तो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें भगवान का नाम कौन सा लेना है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने भी नए भक्त हैं, आज हम जब कहते हैं कि ये जो सत्संग कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर जो मिला है बहुत मुश्किल से मिला है। इस देह को पाने के लिए देवी देवता भी भगवान से याचना करते हैं कि हे भगवान, मुझे जब भी मनुष्य जीवन मिले तो आप पहली बात तो भारत में जन्म मिले, नहीं तो वृंदावन किसी धाम में मिले, और मिलता ही है तो हमें किसी भी अवस्था में हमको मनुष्य शरीर मिले। क्यों? मनुष्य शरीर से ही भक्ति सुलभ हो सकती है, साधना कर सकते हैं। अन्य किसी योनि में हम कोई भी साधना नहीं कर सकते। चाहे कितना भी आपका जो गाय भैंस कुत्ता जो भी पालते हैं हम ला करके बैठाएं, लेकिन उसको ये समझ नहीं हो सकता है कि ये कौन भगवान है, कौन राम है, ये क्या बोल रहे हैं। कभी भी नहीं। स्वीकृति मिलेगी उनको, लेकिन उनको पूर्ण रूप से उनको भगवान की भक्ति नहीं मिलती। इसके लिए भगवान ने हमको बहुत, देखिए कहते हैं कि से सुंदर से रामचरितमानस से सुंदर से सुभग शरीरा, से तन पाएगा परलोक सुधारा। जिसने जिस किसी को बहुत भगवान ने कितना अच्छा से कान नाक आंख मुंह हाथ पैर बहुत सुंदर और सुरक्षित बनाया। आंख मतलब काला भी नहीं बनाया, हाथ का टेढ़ा कोई भी हमारा अंग प्रत्यंग नहीं है, शुद्ध मतलब दुरुस्त है। अगर इस शरीर को भी पा करके हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो हमसे बड़ा कौन है पापी हो सकता है, कौन बड़ा हितैषी हो सकता है। वास्तव में इस जीवन में हमारा परम हितैषी परम मित्र वही हो सकता है जो हमें भगवत भक्ति की तरफ ले जाए, भगवान से मिलाने का साधन जुटाए और भगवान से मिलाने के लिए हमको जुड़ाए मिलाए, भगवान से हमको संबंध जुड़ाए, वही हमारा परम हितैषी हो सकता है। एक बार की छोटी सी कथा है। महाराज जी कह रहे थे कि एक राजा थे और उनकी प्रजा बहुत मतलब बहुत सुंदर सुव्यवस्थित चल रही थी। उनके नगर में 3 ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण इतने अच्छे थे कि उनमें से एक बड़ा भाई सभी वेद पाठी था। ब्राह्मण का कार्य ही है कि हम वो अपना वेद पाठ पठन करें, दूसरों को भक्ति बताए, दूसरों को मुक्ति का साधन बताए, यही ब्राह्मण का उच्च कार्य है। तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण बहुत सुंदर भगवान की भक्ति कर रहे थे और शास्त्रों का वे सभी तरह से पारंगत थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके जो बड़े भाई थे वो कहीं बाहर चले गए और उसी दिन राजा ने ये ढिढोरा पिटवाया कि आज मुझे कोई भगवान की भक्ति बताए, भगवान का कैसे भक्ति करना है, क्या करना चाहिए मनुष्य को, आज इस सभा में आकर के वो बताए। उस दिन क्या हुआ कि उनके जो बड़े भाई थे वो घर पे नहीं, 2 बड़े जो छोटे भाई थे, एक जन खेती किसानी करते थे, एक जन गाय भैंस जो है उनका देखभाल करते थे। तो उन दोनों जन के मन में ये ईर्ष्या होता था कि ये बड़े भाई जो है कुछ कार्य करते नहीं है, घर गृहस्थी को कुछ देखते नहीं है, जब देखो तब दूसरी जगह घूमने चले जाते हैं। तो क्या हुआ कि उसी दिन सब जन को राजा ने बुलवाया और ये 2 जन भी गए और राजा इनको ऐसा मतलब एक हाल था वहां पे बैठाए। अभी हमारे जैसे थे, इनको कुछ आता नहीं कि क्या भगवान के विषय में क्या बताना है, क्या हम राजा को कैसे समझाएंगे कि कैसे भक्ति करना है। तो वो 2 जन आपस में बातें कर रहे थे कि भोजपुरी में है, कहते हैं कि रजवा पूछी तो का कहा जाए, मतलब राजा पूछेगा तो क्या कहेंगे हम लोग। दोनों भाई जो है आपस में बात करते हैं।
तो दूसरा छोटा वाला भाई जो था वो बोलता है कि जो तोर गति वो मोर गति, जैसा आप हैं वैसा मैं भी हूँ। आपको भी कुछ नहीं आता है, मुझे भी कुछ नहीं आता है। अब ये शब्द राजा के जो सैनिक थे वो सुन लिए, और सुन लिए तो इन दोनों जन को कैद में डलवा दिए कि ये राजा को, अरे मतलब थोड़ा अभद्र थे, बात कर रहे थे, एक राजा को गाली दे रहे थे। राजा ने इनको दोनों को जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया तब इनके बड़े भाई संजोग बस आ गए घर। अब घर आ गए तो अब इनको पता चला कि आपके जो छोटे भाई थे वो जेल में बंद हो गए। अभी तो चतुर सयान थे, आए और कहे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि निर्दोष होते हुए भी मेरे भाई जेल में बंद कर दिए गए हैं। कहे वो तो हमको गाली दे रहे थे, कहे गाली नहीं दे रहे थे, वो तो राम कथा कह रहे थे। कहे कैसे राम कथा कह रहे थे, कैसे कि कहते रजवा पूछी तो का कहा जाए। तो इसका क्या मतलब है, बड़े जो माझी भाई थे उन्होंने कहा कि रजवा पूछी तो का कहा जाएगा, मतलब राजा पूछेगा तो क्या 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 जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे। तो कहे ये भी राम कथा है। कहे कैसे राम कथा, तो कहे कि जिस समय भगवान रामचंद्र जी का वनवास हो गया था और सुमंत जी को राजा दशरथ जी वापस लाने के लिए अपना रथ दिए कि जा करके इनको 2-4 दिन वहीं घुमाना और घुमा करके वापस लेके आ जाना। तो भगवान तो पुरुषोत्तम राम भगवान है, उन्होंने अपने पिता का वचन, पिता की वाणी को मान करके अपने भाई माता लक्ष्मी सीता माता सहित वन में आए और वो वापस नहीं गए। अब सुमंत को बहुत ग्लानि हुई, तब कह रहे थे कि रजवा पूछी। अब वो सुमंत सोच रहे थे कि राजा पूछेगा तो क्या कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई। तो छोटा वाला क्या बोल रहा था कि जो तोर गति वो मोर गति, ये कहे हुजूर वो भी राम ही कथा थी। कहे वो कैसे राम कथा, कहे कि जब उनके बड़े भाई बताते कि जब भगवान रामचंद्र जी की पत्नी सीता माता का हरण हो गया था और सीता की खोज करते हुए भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण सहित जब किष्किंधा के पास में पहुंचे तो हनुमान की सहायता से सुग्रीव से मित्रता हुई। अब मित्रता हुई तो जब रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने दोनों में आपस में बात हुई कि मेरी भी पत्नी का हरण हो गया है, तो सुग्रीव भी कहते हैं कि जो तोर गति वही मोर, मतलब जो आपकी गति है वही मेरी गति। आपकी पत्नी को रावण लेके गया, रावण हरण किया और मेरी पत्नी को बाली ने मतलब अपना लिया है और मुझे मार के यहाँ भगा दिया है। ओहो बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने कहा कि दोनों को बुलाया और उनको बहुत अच्छी तरह से सम्मानित किया और पुरस्कार दिया। तो इस तरह से हमारे प्रभु जी जो है हम सब जन को ये जोड़ के ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, हम सब जन को